ओम शांति। ओम शांति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ओम माने आत्मा। श्री श्री ओम है परमात्मा। हम सबको ओम का ज्ञान देकर परमात्मा हमें श्री ओम माने श्रेष्ठ आत्मा बनाने आया है। तो ये ओम का जो चिन्ह है, ये परमात्मा से हम विजुलाइज कर सकते हैं आता हुआ, और अपने सारे एनर्जी पॉइंट्स पर भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये चित्र में जो दिखाया गया है कि नीचे में ओम और आत्मा जागृति हो जाती है, परमात्मा पहचान हो जाती है, तो हमारे पूरे बॉडी में पावरफुल एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो ओरिजिनल बॉडी जो है वो है सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी। तो आप देखते हैं कि आत्मा का प्लेसमेंट सूक्ष्म थर्ड आई और जो स्थूल आंखें हैं दो, तो ये एक्चुअली बन जाता है पिरामिड की शेप। आत्मा हाईली प्लेस्ड है भ्रुकुटी तख्त पर, तो ये आप देखेंगे तो ड्रॉ हो जाता है पिरामिड। पिरामिड जो है पावरफुल रिसेप्टर होता है। आप मंदिरों पर भी कोन के शेप में होता है, और पिरामिड का वैसे भी मान्यता बहुत है कि पिरामिड में यदि कोई बैठकर योग करता है तो उसकी पावर, परमात्मा की पावर पावरफुल रिसीव हो सकती है। तो इस चित्र में हम यही देख रहे हैं कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होते हैं तो परमात्मा आकर हमें कनेक्शन, जो राजयोगा मेडिटेशन है वो कनेक्शन ऑफ सोल एंड सुप्रीम, परमात्मा आकर हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है जो है स्वास्तिक। सृष्टि चक्र के ज्ञान की आत्मा कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग जो 1250 साल में बटा हुआ है। सतयुग 1250, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आत्मा पार्ट प्ले करते करते पहले सोल कॉन्शियसनेस में पार्ट प्ले करती है सतयुग और त्रेता में, फिर नीचे जैसे डाउन होते होते बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है, और कलयुग के लास्ट तक हम पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियसनेस होकर हमारी जो सोल पावर है वो खत्म हो जाती है। तो परमात्मा फिर, इसीलिए हम सब आत्माएं दुखी हो जाती हैं, अशांत हो जाती हैं, और भगवान की पूजा करते हुए भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं हो पाए भक्ति में डायरेक्ट। तब परमात्मा हमारी ही पुकार सुनकर, जब हम उनको पुकारने लगे कि हमें प्योर करने आप आओ, हम दुखी हैं, तब परमात्मा हमारी ही पुकार सुनकर आता है और हमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देता है। और जैसे मैं आत्मा ये ज्ञान प्राप्त करती हूँ, और जब ये ओम का जो हमें ज्ञान स्पष्ट प्राप्त हुआ है कि ओम का जो चिन्ह है उसको यदि हम विजुलाइज करते हैं, परमात्मा से वो शक्ति जो है आत्मिक पावरफुल, जो आत्मिक बॉम्ब माने परमात्मा की वो पावरफुल शक्ति हमारे अंदर प्रवेश हो रही है सटल बॉडी में। आत्मा पर मन, बुद्धि, संस्कार बहुत ही शांति में स्थित एकाग्र हो जाते हैं, और फिर जो है हमारी पहले सतयुग में, त्रेता में हमारी प्योरिटी सहस्र स्थान, हाईएस्ट स्थान पर थी। फिर धीरे धीरे जो है देभान बढ़ता गया द्वापर काल से, तो हमारी प्योरिटी जो है
नीचे की ओर जो है मूलाधार, वहां पर हमारी चली जाती है और हम पूर्ण रीति से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो इस चित्र में यही है कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, आत्मा परमात्मा से, और उनसे ये पावरफुल जो है ऊर्जा, ओम शांति की शक्ति, परमात्मा से तो रेज आ रही हैं वाइट कलर में। यदि हम विजुलाइज करते हैं एक गॉड पार्टिकल जैसे जो है ओम शक्ति आ रही है, और मेरे स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा, माने सूक्ष्म शरीर में नीचे की ओर रेड कलर का ओम हमने विजुलाइज कर लिया, तो हमारा जो एनर्जी, जो प्योरिटी की पावर है, ऊपर की ओर डायरेक्शन, इसलिए योगी लोग भी दिखाते हैं एक सरपेट के रूप में हमारा एक्टिवेशन नीचे से ऊपर की ओर शूट अप होता है। और जब प्योरिटी जो है हमारे ऊपर की ओर जाते हुए चित्र में भी दर्शाया हुआ है, तो अवेकनिंग माने आज्ञा चक्र भी जब जागृत होकर बिल्कुल हाईएस्ट अवेकनिंग जो है ऊपर की ओर दिशा दिखाते हुए, जब हम आत्माएं बिल्कुल अपने सटल बॉडी में विजुलाइज करते हैं, तो इसी संसार से हम वैसे कनेक्टेड हैं, पर हम उपराम हो जाते हैं। और जो ब्रह्मा है, जो है नाभि से कनेक्टेड, माने सटल बॉडी हमारा सृष्टि चक्र से 84 जन्म हम कनेक्टेड हैं। सूक्ष्म शरीर जब आत्मा पहली बार आती है, सूक्ष्म शरीर जो पहला जन्म का फॉर्म होता है, वही सूक्ष्म शरीर सारे लास्ट जन्म तक, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल तक, वही सूक्ष्म शरीर आत्मा का असली चोला होता है। बस आत्मा हर जन्म नया ड्रेस लेती है, फिर तत्वों का ड्रेस उस जन्म में छोड़कर फिर एक नया कॉस्ट्यूम लेती है, पर सूक्ष्म शरीर उसका असली ड्रेस जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसके सारे जन्मों। तो वही जब हमारी थॉट बिल्कुल इस रूप से हाईएस्ट स्टेज पर कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरी संकल्प शक्ति जो है बिल्कुल हाईएस्ट, क्योंकि मैं जो हूँ क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स का मैं मालिक हूँ। जैसे शरीर का भी मैं मालिक हूँ, तो उसी तरह मैं अपने मन, बुद्धि, संस्कार का भी मालिक हूँ। तो मैं अपनी दुनिया का, अपनी सृष्टि, अपने चारों ओर, उसका मैं क्रिएटर हूँ, और मैं अपनी दुनिया को मैं ही क्रिएट करके मेरे द्वारा स्थापना हो रही है अपने भविष्य की। और फिर जब मेरे अंदर ये आत्मिक सोल पावर एंड गॉड पावर, जैसे सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस, जब इस दोनों का कनेक्शन होगा, तब मेरे अंदर जो है सारे वाइसेस खत्म होने लगेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन जाती है, तो उसके अंदर पालना देने की क्वालिटी जो विष्णु है, और विष्णु सबका अति प्रिय। जब मैं हर एक आत्मा के लिए दिल से दुआएं करती हूँ, शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ कि सबका मंगल हो, सबका जीवन सुखी और शांति से भरा हो, तब मेरे अंदर वो पालन करने की शक्ति आ जाती है, और मैं अपने विकारों पर पूरी तरह विजय होकर सारे समय का बोध रखना, जो सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान, और मेरे मुख से जो वाचा निकलती है वो कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि वो किसकी देन है? वो परमात्मा की देन है। और फिर यही जीवन इस कलयुग में रहते हुए मैं आत्मा न्यारा प्यारा और मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाता हूँ, तो मेरा भाग्य पद्मा पदम बहुत ऊंचा हो जाता है। इसीलिए इस चित्र में ऐसे 3 लिंक्स में दिखाया है। और उसके बाद
मेरे अंदर वो तपस्या करने की शक्ति, जिसे कहते हैं थर्ड आई। आज संसार के लोग थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं, पर सोल कॉन्शियसनेस के साथ गॉड कॉन्शियसनेस, उनके साथ कनेक्शन, वो जिन जिन को बोध हो जाएगा और ये गॉडली यूनिवर्सिटी से जुड़ते जाएंगे, और जो पढ़ाई है जो हम बच्चों को परमात्मा हर दिन पढ़ाता है, उस पढ़ाई को पढ़कर ये राजयोग की जो शिक्षा है उसको प्राप्त कर लेता है, तो वो हाईएस्ट जो शंकर दिखाया, ही इज द मोस्ट पावरफुल मेडिटेटर ऑफ द यूनिवर्स। तो हम बच्चों को परमात्मा आकर तपस्वी बना देता है, और हमारा तीसरा नेत्र पावरफुल कब हो जाता है? जब हम आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन रखती है। इसलिए दिखाते हैं कि शंकर ध्यान अवस्था किसका ध्यान कर रहा है? शिव निराकार का। तब आत्मा जो है हाईएस्ट सोर्स से कनेक्ट होकर परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जो मैंने कहा शांति की जो शक्ति है वो हाईएस्ट है। परमात्मा ये हमें ज्ञान देते हैं कि आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो है शांति। वो हमने इसलिए खो दिया क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो परमात्मा की जो हाईएस्ट शक्ति, शांति की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमें बोध हो जाता है कि हम कहाँ से आए, क्योंकि हम स्व को भूल गए, अपने घर को भूल गए और अपने पिता को भूल गए। तो शांति की दुनिया में हम मेडिटेशन करके सोल वर्ल्ड में जाते हैं, और वो शांति की ऊर्जा हमारे अंदर भर, ऐसे करते करते शिव निराकार वो सारी शक्तियां जो उनके पास है, वो सारे तपस्या करने वाली आत्माएं उनको प्राप्त करा देते हैं। इसलिए भक्ति में शिव और शंकर को एक करके मिला दिया। शंकर है उनका बच्चा, शिव है निराकार। तो ऐसे हम ये ओम की जो पावर है, जो ब्रह्मांड की सबसे हाईएस्ट पावर है, वो हमारे अंदर जागृत हो जाती है। तो आप देखेंगे आपके बॉडी के जो फेस है, फेस का आप देखेंगे तो आईब्रोज ये भी ओम के शेप में ही है, कान भी ओम के शेप में है, आपका नाक भी अगर देखेंगे तो ओम के शेप में है, होंठ अगर देखेंगे तो ये ओम के शेप में है। तो ये जो सिंबल है, ये चिन्ह हम ड्रॉ करते हैं यदि अपने सातों चक्रों पर, तो हमारे बॉडी में एक बहुत पावरफुल प्रकंपन ऊर्जा हमें अनुभव हो सकता है, और हमारे घर को भी हम बहुत पावरफुली चार्ज कर सकते हैं। अपने घर के ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म स्थान जो है घर का बीचों बीच स्थान है, उस स्थान पर यदि हमने गोल्डन ओम शांति की सिंबल हमने बना दिया, तो पूरे घर की जो ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। उस स्थान पर हम सोल वर्ल्ड को भी विजुलाइज करते हैं, तो हमारे घर में एक शांति की वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड बनता जाता है। खिड़की दरवाजों पर नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी यदि हम अपने खिड़की दरवाजों पर हरा रंग का ओम शांति का सिंबल बनाकर परमात्मा की लाइट को उसके ऊपर आना बहुत, तभी वो विस्फोट होगा। जब लाइट है संकल्प की तीली एक्सप्लोड, तो उसमें वो पावर है कि वो मल्टीप्लाई होकर बेहद में। तो हम अपने घर खिड़की दरवाजों पर ये सिंबल को संकल्प द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं, तो बाहर की जो सोल्स भटक रही हैं, बैड एनर्जी कुछ भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो हरा है प्रेम का, तो जो है आपके घर में रहने वाले सदस्यों में भी आपस में बहुत प्यार रहेगा। जो आजकल घर घर में क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तो ये घर में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आपके घर की धरती के ऊपर लाल रंग का
ओम शांति का सिंबल बनाते हुए घर के धरती की ऊर्जा भी बहुत पावरफुल, घर के छत के ऊपर स्काई ब्लू ओम शांति का सिंबल बना के अगेन वाइट रेस परमात्मा की विजुलाइज करना। और जहां पर भी पानी का है, जहां पे भी आपने पानी की टंकी रखी है, वहां पर आप ऑरेंज कलर का ओम शांति का सिंबल बनाकर आप देख सकते कि वहां पर भी ऊर्जा बहुत मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से हम इस ओम शांति के सिंबल को यूज करके परमात्मा की शक्ति को मल्टीप्लाई होता हुआ, जैसे परमात्मा की शक्ति तो बहुत ही पावरफुल है, पर ये ओम शांति की शक्ति जो है हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन बहुत फास्ट करती है। जैसे जो है एटॉमिक बॉम्ब विनाश बहुत फास्ट होगा, एक सिंपल बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब फर्क है। तो उसी तरह आत्मिक बॉम्ब परमात्मा की लाइट पड़ते ही एक्सप्लोड होकर इसकी एनर्जी को मैनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरह से हम इस ओम शांति के चिन्ह को हम अपने घरों में सेफ्ट सील करता है। और अपने ऊपर भी आप गोल्डन ओम आगे पीछे राइट एंड लेफ्ट में बनाकर पिरामिड रूप में निराकार ज्योतिर्बिंदु को अपने सर के ऊपर, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ना कुछ वायरस अटैक करेगा, आप अपने को सेफ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले वायरस जो है मन में, बुद्धि में और संस्कार में आता है। तो हम जो है अपने मन को जो है प्यूरिफाई और बुद्धि को भी पावरफुल इस प्रमाण कर सकते हैं। तो इसलिए जो 3 का जैसे मैंने बताया सिंबल जो परमात्मा ने हमें बोध कराया, हाँ ये 3 पर जो बेस्ड ये सिंबल है। फ्लैग का भी हमने जाना कि जो समय चक्र जो है ज्ञान सिंबलाइज करता है, जो अशोका स्तंभ पर भी दिखाया है। समय, ये समय अभी चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय को हमने मूल्यवान कर लिया, आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गई, तो मन, बुद्धि, संस्कार बहुत ही शक्तिशाली, जो शेर का सिंबल है अशोका स्तंभ में, शक्तिशाली आत्मा इस समय बन सकती है। परमात्मा वो कार्य कर रहा है हम आत्माओं के लिए कि हम आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए बहुत ऊंची हो जाएंगी, शक्तिशाली हो जाएंगी। परिस्थितियां तो आएंगी, पर परिस्थितियां को पार करने की वो शक्ति हमारे अंदर परमात्मा भी जागृत करा रहा है। तो हर आत्मा को ये प्राप्त करने का हक है। इसीलिए जो है हर एक ये ज्ञान को समझकर और इस ज्ञान पर सब अपने को अगर प्राप्त कराएं तो उनका ये जन्म धन्य हो जाएगा। अब हम 1 मिनट साइलेंस में जाते हुए अपने को आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर स्थित करते हुए परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, उनकी सफेद शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर, मैंने भ्रुकुटी तख्त पर ये चिन्ह को बुद्धि द्वारा ड्रॉ किया। मन, बुद्धि, संस्कार पर परमात्मा की लाइट पड़ते ही बिल्कुल बेहद की शांति का अनुभव होते हुए पूरे मस्तक से पूरे शरीर में फैलता हुआ अणु
ओम का एक एक सेल में एक एक ओम की शक्ति जा रही है। आत्मा परमात्मा की याद से बिल्कुल पावन बनती जा रही है और मुझसे अनगिनत ओम, रंग बिरंगे ओम पूरे जगत में फैल रही है। ओम की शांति की शक्ति मैं लाइट हाउस माइट हाउस बनकर तत्वों को, ग्रहों को, हर एक आत्माओं को शांति की शक्ति फैलाता हुआ चारों दिशाएं मैं शांति का सागर आत्मा हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर आत्मा हूँ। परमात्मा शांति के सागर हैं। मैं मास्टर शांति का सागर पूरे संसार को शांति देने की शक्ति परमात्मा मुझे प्राप्त करा रहे हैं। ओम शांति।